हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर हमको एमएस वर्ड में पेज लेआउट टैब का इस्तेमाल करना हो तो कैसे करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले जब हम पेज लेआउट में आए तो सबसे पहले हमको ऑप्शन मिलेगा किसका, मार्जिन का। मार्जिन के बाद से ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रेक, लाइन नंबर और उसके बाद से हाइटनेस। यानी कि पेज सेटअप में सबसे पहले आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा। और देखिए मार्जिन क्या है, तो जो भी हम लोग कुछ कंटेंट लिखना स्टार्ट करते हैं अपने पेज पर, जैसे हम यहाँ पे लिखे इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, और तो आपको कुछ ऐसे पैराग्राफ दिख रहा है ना। लेकिन अब इस पैराग्राफ में देखिएगा, ये वाली जो लाइनें हैं, जो टेक्स्ट लिखा गया है, कुछ स्पेस छोड़ के लिखा है ना, तो यही स्पेस हमारे लिए मार्जिन कहलाता है। स्पेस ही क्या कहलाएगा, मार्जिन। अब ये मार्जिन आपको कम रखना है या ज्यादा रखना है, आप उसके आधार पे आ जाइए मार्जिन में। देखिए पहले से बना बना आपको कई सारे यहाँ पे फॉर्मेट दिखाई देगा। जैसे हम नैरो रख लिए, बिल्कुल कम हो जाए, पहले से कम हुआ नैरो ना, हो जाएगा। अब देखिए नैरो के बाद से आपको अगर जो अपने हिसाब से कस्टम करना है, फिर कहाँ पे आ जाएंगे, कस्टम मार्जिन। अब कस्टम मार्जिन पे आने के बाद से अपने अपने हिसाब से टाइप कर लीजिए, टॉप से कितना चाहिए, लेफ्ट से, बटम से और राइट से। लेकिन इसके साथ आपको एक और दिखाई दे रहा होगा, गटर। क्या दिखाई दे रहा होगा, गटर। तो गटर का मतलब यहाँ पे नाला मत समझिएगा, आ रहा समझे ना। ये एक गटर पॉइंट होता है। गटर पॉइंट समझ लीजिए क्या है, जैसे भी टॉप से इतना मार्जिन दिया है ना, तो मार्जिन के साथ साथ यदि आपको टॉप से या लेफ्ट से कोई स्पेस देना है, तो आप उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, फिर गटर पोजीशन का, गटर पॉइंट। देखिए अगर हम यहाँ प्रीव्यू में देखें तो गटर पोजीशन अभी किधर है, लेफ्ट है ना। या तो लेफ्ट से हो, बस दो देगा, या तो लेफ्ट या तो टॉप। बस टॉप और लेफ्ट दो ही देगा। देखिए इसके पॉइंट को बढ़ा रहे हैं, तो प्रीव्यू में कुछ आपको अंतर दिख रहा है, दिख रहा है ना। आप कितना कर दिए हैं, वन। गटर इसका कितना कर दिया हम, और वन हम किधर का किए हैं, टॉप का किए हैं ना। टॉप करने उसके यहाँ से क्या कर लिए, ओके। देखिए ऊपर से वन पॉइंट जगह छोड़ के लिखा हुआ है ना, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे अगर जो आप लिखने की कोशिश करें, देखिए इतना हेडर आपका बढ़ चुका है, इसमें कोई मार्जिन नहीं है, बट आपका सिर्फ क्या है, गटर पॉइंट है। यदि गटर पॉइंट लेफ्ट में रखना है तो पेज लेआउट में आके मार्जिन में आइए, और मार्जिन में आने के बाद इसको क्या कर दीजिए, लेफ्ट कर। अभी किधर से छोड़ा हुआ रहेगा, लेफ्ट से, यहाँ से कर लीजिए ओके। अब टॉप पे ऊपर चला गया, लेकिन लेफ्ट में इधर आया हुआ है ना, तो जिधर आप इसका पोजीशन देना चाहते हो उधर यहाँ से पोजीशन दे सकते, हो जाएगा ना। उसके बाद हम इसको क्या कर लेंगे, यहाँ से ओके कर, आगे अपने नॉर्मल पोजीशन पे। मार्जिन नॉर्मल रखना है तो नॉर्मल रख लीजिए, हो जाएगा। और इसके बाद आपको ओरिएंटेशन दिखाई देगा, जो पिछली क्लास में ही हम आपको बताए थे कि अगर जो पेज को अगर आप क्या करना चाहते हैं, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर ये हमारे सामने पेज है, तो अगर ये पेज इस प्रकार से किस मोड में है, पोर्ट्रेट में। किस में है, पोर्ट्रेट में। और यही पेज अगर हम ऐसे कर दिए, किस मोड में हो गया, लैंडस्केप। क्लियर है ना। और जो ऐसा है फिर किस में, पोर्ट्रेट, और इस प्रकार से है तो लैंडस्केप। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से अपने पेज को ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हैं, हो जाएगा ना। और इसके आगे आपको दिखाई देगा क्या, साइज। कि अगर जो एक पेपर पे प्रिंट करना है ना, तो आपको किस साइज को डेटा प्रिंट करना है। पेपर का साइज बड़ा लेना है, बड़ा लीजिए। यदि पेपर का साइज छोटा लेना है तो छोटा लेना, हो जाएगा ना। जैसे अगर हम यहाँ साइज पे आ गए, साइज में आपको क्या दिखाई दे रहा है, लेटर, बहुत सारा आपको यहाँ पे साइज दिखाई दे रहा है ना। एक चीज और समझिए, आप लोग बार बार फोटोकॉपी कराने जाते होंगे, तो कौन सा साइज होता है वो, A4 साइज होता है। कौन सा साइज होता है, A4। हाँ अगर जो A3 करेंगे तो पेज का साइज और बड़ा हो जाएगा, और यदि A5 करेंगे तो पेज का साइज और क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, A4 होता है। ये समझने के लिए काम करते हैं हम लोग, थोड़ा सा अपने कंटेंट की संख्या को, साइज को बढ़ा लेते। लगभग अभी हमारे पास कितना पेज आया है, 6 पेज। तो पेज का साइज लगभग यही है, तो 6 पेज ये आया हमारा ना। लेकिन पेज के साइज को जो कम करें, साइज में जाके, और यहाँ से A3 ले लिया। देखिए A3 बड़ा दे रहा है पेपर का साइज ना, क्लिक कर दिए,
तो जो 6 पेज में था, आप देखिए कितने पेज में खत्म हो जा रहा है, 3। आ रहा है समझ में ना, क्योंकि पेज का साइज क्या हुआ है, बड़ा हुआ है। और यदि वही पेज के साइज को हम छोटा करके A5 कर दिए, तो जो 3 पेज में 6 पेज में खत्म हो रहा था, वो कितने पेज में खत्म होगा, 12। वो अंतर समझा रहा है ना। या हो सकता है कि पेज के साइज आपको अपने अपने हिसाब से रखनी है। हम ये चाहते नहीं उसका हाइट ज्यादा नहीं, बस हाइट 8 होना चाहिए, और जो इसका उसका विड्थ है वो 6 या 5 होना चाहिए। उसके लिए हम कहाँ पे आ जाएंगे, मोर पेपर साइज पे। जब मोर पेपर साइज पे आएंगे तो आपको दिखाई देगा विड्थ और हाइट। देखिए विड्थ कितना रखना चाहते हैं, अब समझ लीजिए विड्थ और हाइट क्या है, कि अगर ये हमारा पेज है ना, तो ये हमारा क्या है, हाइट है, और ये क्या है हमारा विड्थ। तो कितना आप करना चाहते हैं हाइट और विड्थ, आ रहा समझे ना। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए हम विड्थ चाहते हैं बस 5 हो, 5 से ज्यादा 9, और हाइट बस 8 हो, 8 से ज्यादा 9, हो जाएगा ना। तो जैसा हम यहाँ से प्रीव्यू देना चाहते हैं वैसे सेलेक्ट कर सकते, हो जाएगा। नहीं चाहते भी और बड़ा चाहिए, कम से कम विड्थ 10 चाहिए और हाइट कम से कम 15 चाहिए। देखिए जैसा हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं, तो वैसे पेज का साइज भी तो चेंज हो रहा है ना, हो रहा है ना। जस्ट हम यहाँ से क्या कर लिए, यहाँ से कर देंगे फिक्स, उतना साइज बन के आया है, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। चलिए उसके आगे जब जाएंगे साइज के आगे, तो अगला आपको दिखाई देगा क्या, कॉलम। बाय डिफॉल्ट साइज कर लेते हैं लेटर, ताकि उसकी पोजीशन पे दिखाई दे, हो जाएगा ना। हाँ दूसरी एक चीज और ध्यान रखिए इसमें, अगला हम इसमें क्या कर दिए, इसको पहले हम रख लेते हैं नॉर्मली, और आगे आगे कॉलम पे। तो आप लोग लगभग सभी लोग हाई स्कूल में या 9th में या 11th में विद्या क्वेश्चन पढ़े हो। विद्या क्वेश्चन में क्या होता है कि जो भी कंटेंट लिखा तो वो ऐसे 2 कॉलम में लिखा होता है, कि पतला से लिखा हुआ जाएगा यहाँ तक खत्म, फिर वही लाइन नीचे आ जाएगा, ऐसे लिखता हुआ रिपीट रिपीट करते हुआ चला जाएगा, फिर लास्ट में जब खत्म होगा तो वही कंटेंट यहीं इसी पेज पे यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे आप लोग देखे हैं ना। तो वैसे अगर आप अपने पेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तब कहाँ पे आ जाएंगे, देखिए अभी हम 2 कॉलम कर रहे हैं, क्या कुछ इसी आधार पे रहता है, ऐसे ही रहता है ना, कि आप लिखते हुए चले यहाँ तक नीचे, और फिर इसके आगे से आपको ये अगले पेज पे नहीं लिख जाएगा, बल्कि इसी पेज पे दूसरे साइड लेके आ जाएगा, हो जाएगा। जब ये खत्म होगा, फिर पहले तो अगले पेज से आपको यहाँ से स्टार्ट कर लेगा, जब ये लाइन खत्म होगा फिर यहाँ से स्टार्ट कर देगा। ऐसे 2 कॉलम में कर सकते हैं ना। हाँ नीचे जब जाएंगे तो अगला दिखाई देगा 3 कॉलम, कितने कॉलम में कर दिया है, 3 कॉलम। और 3 कॉलम हटा के यदि लेफ्ट करेंगे, देखिए लेफ्ट में कम और राइट में 4, और यदि राइट करेंगे तो राइट में ज्यादा, इधर क्या रहेगा, हाँ लेफ्ट में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और राइट में कम, हो जाएगा ना। लेकिन इसमें अधिकतम कॉलम कितना तक दिया है, 3 तक दिया है ना, 3 से ज्यादा 4 कॉलम नहीं दिया है ना। लेकिन कहीं ना कहीं आपको करना पड़े तब क्या करेंगे, तो आप आ जाएंगे मोर कॉलम्स, कहाँ पाएंगे, सेम वही ऑप्शन दिया है ना, 1 2 3 लेफ्ट, और लेकिन आपको कॉलम की संख्या बढ़ानी है ना, तो यहाँ पे आप अपने पेज के अनुसार बढ़ा सकते हैं, कितना मैक्सिमम देखिए हम 13 कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। 13 सेलेक्ट करके हम यहाँ से क्या कर लिए, हो जाएगा ना। अब इसमें ये वाला देखिए, ये ऐसे है, ये फिर ऐसे है, हो जाएगा ना। लगभग कितने कॉलम में गया है ये, हो जाएगा ना। और यदि नहीं आपको 2 ही कॉलम रखना है, एक ही कॉलम रखना है, तो एक ही कर लेंगे, हो जाएगा। तो कॉलम्स क्या है, साइज क्या है, ओरिएंटेशन और मार्जिन, ये क्लियर हो रहा है ना, हो जाएगा। एक बार और समझिए, मार्जिन क्या है, कि जितना एरिया हम छोड़ करके लिखना चाहते हैं वो हमारा क्या है, मार्जिन। ओरिएंटेशन, पेज को हम रोटेट करना चाहते हैं तो किसका इस्तेमाल करेंगे, ओरिएंटेशन। पेज के साइज को छोटा या बड़ा करना है तो साइज, और यदि हम वहां पे कॉलम की संख्या को बढ़ाना या ज्यादा करना चाहते हैं तो कॉलम की संख्या को बढ़ा देंगे, 2 से 3 कर देंगे, 3 से 4 कर लेंगे, हो जाएगा ना। और जब आगे जाएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा ब्रेक का ऑप्शन। देखिए ब्रेक और नेक्स्ट पेज दोनों का सेम काम, किसका किसका,
ब्रेक और नेक्स्ट। तो लगभग आप लोग पिछली क्लास में नेक्स्ट का यूज किए थे, याद है कि अगर हमको बॉर्डर चेंज करना है, यहाँ से क्या करना है, बॉर्डर चेंज करना है ना। सपोज करिए पहले डिजाइन में आके आपने बॉर्डर लगाया यहाँ से, ओके कर दिए, तो बॉर्डर सब में लगाया ना, इसके नीचे चेंज करना है। तो हम बताए थे कि अगर जो आप वैसे करेंगे, सपोज करिए अभी कलर इसका चेंज कर लीजिए, विथ थोड़ा सा मोटा कर लीजिए इसका, और हम यहाँ से दिस सेक्शन ही करें और ओके करें तो सब पे अप्लाई हो रहा है ना, लेकिन सिर्फ नीचे वाले पे अप्लाई हो, इस पे अप्लाई ना हो। तो बताए थे पहले कहाँ जाइए, ठीक है। और पेज को दो सेक्शन में डिवाइड करिए, देखिए कितना सेक्शन है, एक। तो आप सोचेंगे हम सेक्शन कैसे पता करेंगे, ये क्वेश्चन आएगा ना, इस सेक्शन हम कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए देखिए आप लोग हेड और फुटर लगाना पड़े थे ना, तो डबल क्लिक करेंगे फुटर पे तो फुटर ओपन होगा, और हेडर पे करेंगे तो हेडर। तो चाहे आप फुटर पे करिए और चाहे आप हेडर पे करिए, देखिए अभी लिख रहा है ना सिर्फ फुटर और हेडर, कहीं सेक्शन नहीं लिखा हुआ है ना। तो इतना समझिए बस एक ही सेक्शन है। और वही वजह आप कर्सर रखे, पेज लेआउट में गए, ब्रेक पे आगे क्या कर दिए, या तो ब्रेक या तो नेक्स्ट। तो कर्सर अगली लाइन पे आ गया है ना, अगले पेज पे। अब डबल क्लिक करिए हेडर सेक्शन। अब देखिए यहाँ सेक्शन 1 और यहाँ सेक्शन 2 लिखा है, तो ये अलग सेक्शन हो गया और ये अलग सेक्शन। तो अंतर समझ में आ रहा है अब ना। तो ऐसा ये दो पेज को आपस में ब्रेक करना है, तो पेज लेआउट में किसका इस्तेमाल करेंगे, ब्रेक, या तो ब्रेक या तो नेक्स्ट। तो फिर ये कॉलम क्या है, तो कॉलम अभी आप लोगों ने ट्राई किया था, याद है, तो कॉलम ले लिए ना। अभी जो है हम ये चाहते हैं पहले पेज पे आए, कंटेंट लिखा हुआ है ना, हम चाहते हैं यहाँ से ये वाला जो पैराग्राफ है ना, देखिए समझने के लिए इसको कलर कर लेते हैं बस। ये जो रेड वाला पैराग्राफ है, ये इस कॉलम में नहीं होना चाहिए, बल्कि स्टार्ट होना चाहिए रेड वाले से, कहाँ पे, इस वाले कॉलम। आया समझे ना। तो ब्रेक तो करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए किस में जाएंगे, पेज लेआउट, ब्रेक, और उसके बाद से कॉलम करते हो, पैराग्राफ अगली लाइन में चला गया है। क्या अब इस लाइन में दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना, देखिए कंट्रोल जेड करके अंडू कर ली, पुनः वापस पहले ऐसे ही था ना। तो ये रेड वाले पैराग्राफ से आगे ही करना है ना, हम इसके लास्ट में कर्सर लेंगे उसके ऊपर, और ब्रेक में जाकर क्या कर देंगे, ब्रेक हो गया, हो जाएगा ना। दूसरी चीज कि इसके जब आगे जाएंगे तो अगला आपको इसमें दिखाई देगा क्या, टेक्स्ट रैपिंग। क्या दिखाई देगा, टेक्स्ट रैपिंग। ध्यान रखिए टेक्स्ट रैपिंग कंटिन्यूअस, इवन पेज और ओड पेज इन सब का यूज नहीं होता है। पता है क्यों, ये टेक्स्ट रैपिंग का मतलब समझिए, अगर जो हम लुक के पास कर्सर रख दिए हैं, तो क्या इंटर करें तो नहीं ब्रेक हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है ना। सेम वही काम करेगा आपका ये टेक्स्ट रैपिंग वाला। कैसे, तो हम यहाँ हेडर के पास कर्सर रख लिए, और यहाँ से जाकर हम कर दिए टेक्स्ट रैपिंग, देखो वहां पैराग्राफ को नीचे ब्रेक कर दिया है ना। तो क्या ये काम हम इंटर करके नहीं कर सकते हैं। उसके आगे जाएंगे तो अगला दिया कंटिन्यूअस, इवन पेज और ओड पेज। कंटिन्यूअस करेंगे तो भी यही काम करेगा, देखिए हम यहाँ फॉर एग्जाम्पल के बीच में कर्सर रखे और यहाँ से कर दिए कंटिन्यूअस, क्या वो ब्रेक हो गया है, दिख रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल जो था, तो यहाँ पे एग्जाम्पल ब्रेक हो चुका है ना। कोई नहीं, हम इसको अंडू करके वापस पहले नॉर्मल एक लाइन पे आ जाते हैं। एक पैराग्राफ आपको दिख रहा है ना, एक कॉलम, हेडर के पास कर्सर रखे और यहाँ ब्रेक पे जाके कर दिए कंटिन्यूअस। देखिए वहां से ब्रेक कर दिया नीचे ना, हेडर के पास से नीचे आ गया है ना। तो किसका काम है, ब्रेक में आने के बाद से कंटिन्यूअस। और इवन पेज क्या है और ओड पेज क्या है समझ लीजिए। जब ओड पेज करेंगे तो पहला आएगा, पहले के बाद फिर तीसरा आएगा, तीसरे पास कौन सा, पांच। आ रहा समझे ना। अभी विषम संख्या के ऊपर डिपेंड नहीं करता, समझ लीजिए जैसे हम कोई एक बुक ले, और ये कॉपी है ना, तो पहले हम क्या करते हैं, ये पहला पेज हो गया, पहले पेज के पास आगे आ जाएंगे, तो दूसरा पेज तो इधर आ जाएगा ना, फिर ये तीसरा पेज आएगा। तो ये वाला जो होता है, देखिए इसके लिए क्या दिया है, इवन दिया है, कोड दिया है। ब्रेक पे आ गए, ब्रेक पे आने से हम कहाँ पे आ गए, इवन पे। तो सबसे पहले हम इवन ले लिए, तो जब ब्रेक करने जाएगा ना, तो इस पेज को नहीं ब्रेक करेगा, बल्कि दूसरे पेज से तीसरे पेज को ब्रेक कर देगा। आया समझे ना। फिर तीसरे को छोड़कर फिर किसको करेगा, चौथे को करेगा। आया समझे ना। तो यदि हम ऐसे ब्रेक करना चाहते हैं, कॉपी में रखा जाता है ये सब, नहीं होता है।
आ रहा समझे ना, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ओड क्या हो जाएगा कि ये पहला पेज और पहले पेज का फिर कौन सा पेज, तीसरा। आ रहा समझे ना, तो ये ओड और इवन का मतलब आज समझ लीजिएगा। जैसे वो जो आपको प्रिंट भी करना होता है ना, तो प्रिंट करते दौरान हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ओड पेज को प्रिंट करते हैं। किस पेज को, ओड पेज। जो पहला करेगा पहले के बाद से तीसरा, तीसरे के बाद से पांचवा, तो एक अपने पीछे का पेज खाली छोड़ता जाएगा ना। फिर हम इवन पेज ले लेंगे, तब पहला पेज नहीं प्रिंट करेगा, कौन सा करेगा, दूसरा, फिर चौथा, फिर कौन सा, छठवां, क्योंकि पहले ही प्रिंट हो चुका है। तो वैसे यदि हम लेना चाहते हैं तो फिर किसका इस्तेमाल करेंगे, इवन और। तो यहाँ पे प्रिंट करने की बात नहीं, यहाँ पे पेज को ब्रेक करने की बात, तोड़ने की बात, कि पहला और तीसरा टूट जाएगा, अगर ये करेंगे तो दूसरा और चौथा टूट जाएगा। ऐसा हम क्या कर सकते हैं, आसानी से ब्रेक करते हुए जा सकते। अब कर्सर दिख रहा है बीच में, ब्रेक हो चुका है ना, इनके जैसे को आप ब्रेक करना चाहते हो वैसे आप यहाँ से ब्रेक कर सकते। और जब इसके आगे जाएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा क्या, लाइन नंबर। अगला क्या दिखाई देगा, लाइन। तो लाइन क्या है लगभग ये पता है ना, क्या है लाइन, कि जो भी हमने एक एक ये लाइन लिखा है ये हमारा क्या है, लाइन है। अब इन सभी लाइन को हम नंबर देना चाहते हैं। अरे समझे ना, देखिए इसमें आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देगा, लाइन नंबर में आ जाएगी। पहले क्या दे रहा है, कंटिन्यूअस। तो टोटल हमारे पास कितना पेज है, 6 पेज है ना। तो कंटिन्यूअस पहले कर देते हैं। देखिए काउंट करते हुए कभी थकेगा नहीं, जितना आपका लाइन बनता जाएगा उतना काउंट करते हुए चला जाएगा लगातार। दिख रहा है ना, लास्ट कहां तक गया है, 211, 210 इंटर किया गया तो इसके नीचे ये भी लाइन दिया है। आ रहा समझे ना, तो ये थक रहा है, कैसा वो पहले पेज तक काउंट कर दिया तो थक गया, फिर पहले पेज से आया तो पहले नंबर से स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं है ना। यानी कि हाँ ये समझिएगा कि जब आप कंटिन्यूअस लेंगे तो कंटिन्यूअस कभी आपका पेज की लाइनिंग काउंट काउंट करते हुए कभी थकने वाला नहीं, यानी को रुकेगा नहीं, कंटिन्यूअस लगातार एक से स्टार्ट करेगा और आखिर जहां तक आपका लाइन है वहां तो काउंट करते हुए चला जाए। तो लगभग ये क्लियर हो रहा है ना। लेकिन नीचे आपको दे रहा होगा री स्टार्ट इस पेज, यानी कि दोबारा से स्टार्ट करेगा इस प्रत्येक पेज से। अगर हम रीस्टार्ट इस पेज कर लें तो इसमें देखिएगा क्या हो, पहले पेज से लेकर के 36 पहले लाइन से 36 लाइन तक काउंट किया है ना। फिर थक गया तो सोचे नहीं इसके आगे हम नहीं करेंगे, फिर पहले से काउंट करना स्टार्ट कर दिया। अगले पेज पे आते ही पहले से स्टार्ट कर दिया ना। रीस्टार्ट का मतलब क्या है, तू दोबारा स्टार्ट करेगा फिर पहले से इस पेज यानी कि प्रत्येक पेज से। क्लियर हो रहा है ना। फिर स्क्रॉल करके नीचे आ गए तीसरे पेज पे, देखिए क्या उसके आगे, इसके आगे काउंट कर रहा है, इसके पहले से ही आ जाइए। पहले कहां तक लिखा है पैराग्राफ, पहले पे लिखा है 36, तो क्या इसके आगे 37 38 लिखा है, 12 लिखा है, नीचे आ जाइए। फिर उसके आगे 36 के आगे फिर क्या 37 लिखा है, तो कंटिन्यूअस नहीं है ना। कंटिन्यूअस का मतलब लगातार हो जाएगा। और स्टार्ट इस पेज का मतलब क्या होगा, पूरे पेज पे यानी प्रत्येक पेज से अलग अलग नंबर स्टार्ट करेंगे, हो जाएगा। और जब इसके आगे जाएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा री स्टार्ट इच सेक्शन। सेक्शन अभी आप लोग पढ़े हैं, 2 सेक्शन में डिवाइड करने के लिए ना, लाइन का नॉन कर दी, कोई लाइन नहीं है ना। हम चले गए तीसरे पेज पर, यहां से इस पेज को हमको ब्रेक करना है, तो ब्रेक में जाकर हम क्या कर दिए, नेक्स्ट। अब ये अलग सेक्शन और ये अलग सेक्शन। देखिए नीचे वाले सेक्शन में हम कर्सर रखे हैं, लाइन नंबर में गए और यहां से कर दिए दिस सेक्शन। क्या अगले वाले सेक्शन में है कहीं लाइनिंग, अगले वाले सेक्शन में नंबर गया है, नहीं गया है ना। चलिए एक बार इसको हटा देते हैं, नॉन कर देते। अभी क्या कर दिया, यहाँ से नॉन, कोई नंबर नहीं है ना। हम फिर पहले पेज पे आ गए, यहाँ से फिर हम कर दें यहाँ पे क्या, अरे स्टार्ट इच सेक्शन। तो देखिए जहां तक ये सेक्शन हो वहीं तक बस नंबर काउंट किया हो, उसके आगे कोई नंबर काउंट किया है। फिर इसके आगे अगर हम लगाएंगे यहाँ से, देखिए इसके आगे फिर वो क्या करेगा, पहले से स्टार्ट करेगा। अंतर समझा रहा है ना। तो इसमें कंटिन्यूअस क्या है, इस पेज क्या है, इस सेक्शन क्या है, ये तीनों का मतलब समझा रहा है ना। और आगे आपको दिखाई देगा सरफेस पर करंट पैराग्राफ। जैसे कहीं ये कह दिया गया हो, एक काम करिएगा, आप पहले से काउंट करते हुए आ रहे हैं, देखिए इस वाले पैराग्राफ को आपको काउंट नहीं करना है, ऐसा हो सकता है ना।
ये पैराग्राफ छोड़ करके आप काउंट करें, क्योंकि बाद में इसको डिलीट करना है, इसको काउंट नहीं करना होगा। तो इसके सामने आप कर्सर रखिए और लाइन नंबर में जाकर कर दीजिए सरफेस फॉर करंट पैराग्राफ। तो क्या इस बार उसको काउंट किया है? 6 इसके ऊपर और उसको छोड़कर उसके नीचे से 7। अंतर समझ आ रहा है ना? कोई दिक्कत इसमें? तो ये कैसे लाइन नंबर देना, यहाँ से दे ले जाएंगे ना। और इस लाइन नंबर में कंटिन्यूअस का मतलब देख लीजिए, एक बार सारा पहले जैसे कर लेते। हम पहले पे आ गए, पहले पे आने के बाद हम क्या कर लिए, कंटिन्यूअस। तो लगातार नंबरिंग करते हुए चला जा रहा है ना, हो जाएगा ना। लेकिन अगर रिस्टार्ट इस पेज कर दें तो पूरे पेज पे नया नंबर स्टार्ट करेगा, हो जाएगा ना। और वो जो इस सेक्शन कर दें तो अलग सेक्शन पे रहेगा और अलग सेक्शन पे नहीं रहेगा, और यदि रखें तो सेक्शन में फिर पहले से स्टार्ट करेगा, हो जाएगा। और सरफेस फॉर करंट पैराग्राफ यानी कि जिसके सामने रख के और हम क्लिक कर देंगे तो उसके सामने वो पैराग्राफ काउंट नहीं करेगा, हो जाएगा ना। और जब आगे जाएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा इसी में लाइन नंबर ऑप्शन, यानी कि यदि आप लाइन नंबरिंग में कोई ऑप्शन देना चाहते हैं तो इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। क्या क्या? तो अभी 1 2 3 4 5 काउंट कर रहा है ना। तो ये हुआ कि यहाँ पे आपको काउंट पहले से नहीं करना है, बल्कि 10 से स्टार्ट करना है। किससे स्टार्ट करना है? 10। और जो काउंट कर रहा है वो 1 2 3 4 काउंट कर रहा है, तो ऐसा करिए वो 2 4 6 8 10 12 16 ऐसे काउंट कर। आ रहा है समझे ना? तो उसके लिए आपको फिर कहाँ पे आना होगा, लाइन नंबरिंग ऑप्शन में। यहाँ आने के बाद देखिए इससे आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये वही दिया है, न्यू पेज, कंटिन्यूअस, न्यू कॉलम, इवन और ओड, वही दिया है। लेकिन हमको डायरेक्टली किस पे आना होगा, लाइन नंबर हम चेक करना चाहते हैं ना, तो कहाँ क्लिक करेंगे, लाइन नंबर। अब इसमें देखिए रिस्टार्ट इस पेज, इच सेक्शन और कंटिन्यूअस, फिर सेम वही तीन ऑप्शन दे रहा है ना। हम क्या रखे हैं यहाँ पे, एड लाइन नंबरिंग रखे हैं। अब इसे कर स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट करेगा, तो हम पहला 1 लिखे तो 1 से स्टार्ट कर रहा है ना। हम 1 को हटा करके यहाँ पे 10 लिख दी, स्टार्ट कहाँ से करेगा, 10। अब करा काउंट बाई, कितना में काउंट करेगा, तो काउंट के लिए हम दे दिए 2 से काउंट करेगा, कितना से, यानी कि उसके बीच में कितने का गैप देगा, 2 का। ओके करिए। और यहाँ से भी देखिए 10 से स्टार्ट कर रहा है, 10 का से 12 14 16 18 20 22 24 26 काउंट करते हुए चला जा रहा है ना। तो और जिसमें कुछ चेंजिंग करना हो तो यहाँ ऑप्शन में आकर के, लाइन में आकर के चेंज कर ले जाएंगे ना। पहले से करना, फिर 1 रख लीजिए। दोनों के बीच में क्या दो 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 ही का गैप रखना है, एक का रखना है, फिर 1 करिए और यहाँ से ओके कर लीजिए। फिर यहाँ से भी क्या करेंगे, हो जाएगा ना। तो लाइन नंबर में कर ले जाएंगे सब लोग ना। और अगला आपको ऑप्शन दिखाई देगा किसका, हाइफनेशन का। किसका ऑप्शन दिखाई देगा, हाइफनेशन। तो क्या है हाइफनेशन, लगभग आप लोग बहुत ऐसे बुक्स में पढ़े होंगे ना, कि अगर जो कोई मीनिंग लिखा होता है ना, तो अगर जो आधा मीनिंग यहाँ पे आया उसके सामने माइनस का सिंबल लगा देगा, और आधा मीनिंग कहाँ कर देगा, नीचे। आप लोग बुक्स में देखेंगे, ज्यादातर इंग्लिश के बुक में देता है। कितने लोग पढ़े हैं ऐसे, और कोई नहीं पढ़ा है ऐसे? बुक्स होता है उसमें, देखिए हम पहले बता दे रहे क्या अंतर होता है। जैसे अगर ये थीम्स लिखा गया है ना, तो थीम्स के लिए पूरा जगह नहीं है यहाँ लिखने के, इसमें सिर्फ टी एच ई के लिए जगह है, तो टी एच ई लिख देगा, उसके साथ थोड़ा सा माइनस लगा देगा, और जो आधा मीनिंग है एम ई वो जस्ट उसके अगली लाइन में कर देगा। आ समझे ना? तो वही हमारा होता है हाइपनेशन। वही क्या होता है, हाइपनेशन। यदि आप वो देना चाहते हैं तो यहाँ से दे सकते हैं। कैसे, देखिए हम कहीं अप्लाई करते हैं, इसमें सबसे पहले आपको मिलेगा, हाइपनेशन में जाने के बाद से ऑटोमेटिक और मैनुअल, दो चीज। क्या मिलेगा, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक कर देंगे तो जहां जहां रहेगा, देखिए यहाँ हेडर के पास आ गया ना, हेडिंग्स के पास दिख रहा है यहाँ पे, हेड आगे है, फिर माइनस लग के आईएनजी कहाँ चला गया है, नीचे। नीचे आ जाइए, ऐसे कई जगह लगा हुआ दिखा है, देखिए यहाँ भी दिख रहा है ना, इन अदर में भी देखिए दिख रहा है यहाँ पर ना। लेकिन यहाँ बीच हम कुछ कंटेंट बढ़ा देंगे जिससे इसके स्पेस में कमी आ गई, तो एन यहाँ पे लग गया और अदर कहाँ चला गया, तो ये अभी अपने आप हो गया ऑटोमेटिक ना, हम नॉन कर दिए।
देखिए यहाँ से अनदर हट के डायरेक्टली नीचे आ गया है। हेडिंग जो आधा मीनिंग यहाँ पे आ रहा था वो डायरेक्टली सारा नीचे आ गया है ना, क्योंकि अभी हमने अपना हाइफिनेशन क्या कर रखा है, नॉन यानी कि बंद कर रखा है। इतना क्लियर है ना। लेकिन अगर हम ऑटोमेटिक कर रहे हैं तो अपने आप ये कर ले रहा है, हमको पता ही नहीं चल रहा है कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं। हम चाहते हैं हम अपने हिसाब से कहीं दें और कहीं ना दें, फिर किसका इस्तेमाल करेंगे, मैन। पूछ रहा है, देखिए यहाँ हेडिंग के पास सही है, देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते, चाहते हैं तो यस, और नहीं चाहते हैं तो नो, यस कर दिए। अनदर के पास सही है, यस। आगे यहाँ हेडिंग के पास सही है, यस। फिर यहाँ भी हेडिंग के पास सही है, यस करेंगे। नहीं चाहिए तो, यानी कि जहां चाहिए वहां यस कर लेंगे और जहां नहीं चाहिए वहां पे हो जाएगा ना। तो मैनुअल का मतलब क्या है कि आप अपने हिसाब से उसको हाइफिनेशन दे सकते हैं, और ऑटोमेटिक जो अपने आप से कर लेगा, आपको करने की आवश्यकता नहीं। ऑप्शन में जाएंगे तो वही ऑप्शन दिखाई देगा, क्या रखना है, ऑटोमेटिक रखना है कि आपको खुद से कैश लॉक ऑन करके लिखना है। आप जो भी देना चाहते हैं यहाँ पे दे दीजिए। तो बाय डिफॉल्ट हम किस में रख लेंगे, यहीं से ऑटोमेटिक हो जाएगा ना। तो लगभग अभी हमने आपको जो बताया पेज लेआउट में ग्रुप है, ये से पेज सेटअप ग्रुप, ये क्लियर हो रहा है ना। मार्जिन क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, साइज, कॉलम, ब्रेक, लाइन नंबर और हाइफनेशन, ये क्लियर है ना। और आगे जाएंगे तो देगा यहाँ पे पैराग्राफ का ग्रुप। ये ग्रुप देखिए, इसमें एक ऑप्शन आप लोग पढ़ चुके हैं इंडेंट पहले ही। आप लोग इंडेंट भी पढ़े और स्पेसिंग भी पढ़े, पता है कब, जब आप होम टैब में थे, होम टैब में दोनों ऑप्शन पढ़े थे ना। यहाँ इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट दिया है, और आगे स्पेसिंग दिया है, दिख रहा है ना। देखिए यही काम आप करेंगे कहाँ से, पेज लेआउट में इंडेंट और स्पेसिंग से। इंडेंट क्या है, हाँ बट थोड़ा सा डिफरेंट है कि यहाँ से आप लेफ्ट में नहीं ला सकते, सिर्फ राइट में जा सकता है। लेफ्ट में अगर यहाँ पे है, इससे पीछे नहीं आने दे रहा है ना। लेकिन वही अगर आप पेज लेआउट में आएंगे, इंडेंट को अगर आप माइनस में करते हैं तो वो बढ़ता जाएगा, दिख रहा है। माइनस में करें तो बढ़ रहा है ना, यदि प्लस में करें तो आगे जाएगा, दिख रहा है। यदि राइट से भी आपको कम करना है या राइट से और इधर लेके जाना है, किस साइड में, हम चाहते हैं राइट से और इधर लेकर के आए, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से इसको फिर माइनस करते जाएंगे। बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। और यदि प्लस में करें तो राइट से भी और कम होता जाएगा। देखिए राइट से और स्पेस कम करता जा रहा है ना। तो इंडेंट क्या, ये लगभग समझ में आ रहा है। और जब आपको इतना ही दूर में लिखना हो सेंटर में छोटा सा, तो आप दोनों को बढ़ा लीजिए, लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट हो जाएगा। और इंडेंट के आगे आपको दिखाई देगा क्या, स्पेसिंग। स्पेसिंग दे रहा बिफोर और आफ्टर। चलिए ये इंडेंट अभी हटा दे, इंडेंट समझ में आ रहा है ना। दोनों तरफ से हम कर दिए जीरो, बराबर रहेगा। हो गया। बिफोर और आफ्टर क्या, देखिए जैसे देखिए अगर हम दो पैराग्राफ सेलेक्ट कर ले रहे हैं, तो इन दोनों पैराग्राफ के पहले कितना स्पेस है और बाद में कितना स्पेस चाहिए। देखिए बिफोर कर रहे हैं पहले, तो पहले स्पेस होता जा रहा है ना। चलिए इसको कम कर लिया, जीरो कर दिया। फिर अगर आफ्टर करें तो नीचे से बढ़ता जा रहा है ना। ये पहला वाला पैराग्राफ ही देख लीजिए, नहीं तो पहले जैसे था वैसे रख लीजिए। पहले कितना था, 18 था ना बाय डिफॉल्ट। 10 था, 10 नहीं है, 6 ही रख लेते। अब देखिए अगर हम यहाँ कर्सर रख दिए गैलरियस के पास, तो अगर जो बिफोर कर रहे हैं तो देखिए क्या हो रहा है, ऊपर वाले पैराग्राफ से स्पेस बढ़ रहा है ना। और जो आफ्टर कर रहे हैं तो नीचे वाले पैराग्राफ से स्पेस बढ़ रहा है ना। तो जैसे स्पेसिंग या इंडेंट देना हो दे ले जाएंगे ना। और आगे आपको दिखाई देगा ऑरेंज। तो ये लगभग आप लोग पढ़ चुके हैं। फॉर्मेट में शेप लेने के बाद आप लोग पढ़े थे ना। और जो शेप ले लेते हैं, इंसर्ट में गए शेप को ले लिए, तो शेप ड्रा करने के बाद से फॉर्मेट में आप लोग ऑरेंज ग्रुप पढ़े हैं ना। पोजीशन क्या है, रैप टेक्स्ट क्या है, सेंड बिंग फॉरवर्ड क्या है, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, अलाइन, ग्रुप और रोटेट, ये आप लोग पढ़े हैं ना। वही ऑप्शन आपको किसमें दिखाई देगा, पीरियड। पहले हाईलाइट नहीं हो रहा था, लेकिन जैसा हमने शेप लिया क्या अब हाईलाइट हुआ है। तो पोजीशन क्या लगा, आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे कि अगर जो जिस पोजीशन पे इसको सेट करना उस पोजीशन पे इसको सेट कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट में स्क्वायर कर देंगे तो जहां लेके जाना चाहते हैं वहां लेके जा सकते हैं। और यदि इसको बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे तो टेक्स्ट के पीछे, और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दें तो टेक्स्ट के,
तो लगभग ये पढ़े हैं ना। और उसके आगे सेंड बैकवर्ड बिंग फॉरवर्ड कब काम करेगा, जब आप एक और शेप ले लेंगे तब। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, चेंज हुआ है ना। तो ये जो राउंड वाला शेप है आपको ऊपर दिख रहा है कि नीचे, ऊपर। तो यही सिलेक्शन किए हैं ना। और इसको पीछे भेजना तो किसका इस्तेमाल करेंगे, पेज लेआउट में आने वाला सेंड बैक पार्ट, पीछे चला गया है। और यदि उसी को सेलेक्ट किया और ऊपर लाना है तो बिंग फॉरवर्ड हो जाएगा ना। और यदि इस शेप को शो या हाइड कराना है तो सिलेक्शन पेन में आइए, शो या हाइड यहाँ से करा सकते, हो जाएगा ना। और जब आगे जाएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा किसका ऑप्शन, अलाइनमेंट। जो काम आप यहाँ से पोजीशन से चेंज करे तो वही आप अलाइन से भी चेंज कर सकते, हो जाएगा। और ग्रुप दिया है तो ग्रुप कब हाईलाइट होगा, जब दोनों को कंट्रोल से सेलेक्ट कर लेंगे तो दोनों को आपस में ग्रुप बना के जोड़ सकते हैं ना। और उसके आगे रोटेट, जैसे आप रोटेट करना चाहते हैं, रोटेट हो रहा है, हो जाएगा ना। क्या हुआ, हाँ मोर रोटेट में जाए तो अपने अनुसार देगा, कि आप अपने अनुसार यहाँ पे चेंज कर ले जितना पॉइंट देना हो, दिख रहा है ना। यहाँ से पॉइंट बढ़ा के और ओके कर दिए, चेंज हुआ है कुछ। फिर आप आ जाइए रोटेट में, रोटेट में आने के बाद फिर मोर में आ जाइए। मोर में आने से इस बार आप एब्सोल्यूट ये वाला बढ़ा लीजिए, एब्सोल्यूट वाला जो दिया है, यहाँ से ओके कर लीजिए। साइज बढ़ा है कुछ, नहीं हो, जब आप वहां से कर पा रहे हैं तो जब यहाँ पे आएंगे ना तो ये देखिए आपको स्केल में हाइट और विड्थ दोनों दिया है, दिख रहा है ना। हाइट अपने हिसाब से बढ़ा लीजिए और विड्थ अपने हिसाब से बढ़ा लीजिए, और फिर यहाँ से क्या कर लीजिए, ओके, हो जाएगा। तो लोग ये ऑप्शन कैसे काम करे क्लियर हो रहा है ना। तो पेज लेआउट टैब में कोई ऐसा ऑप्शन जो समझ में नहीं आया तो फिर पूछ लीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो आज आप लोग पेज लेआउट टैब का सारा ऑप्शन ट्राई करके आइएगा। और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कौन सा टैब, ये रेफरेंस, क्लियर है ना। तो ये पेज लेआउट के पहले आप लोग सारा ऑप्शन ट्राई कर लीजिए।